सबसे पहले तू है, फिर बाद हर एक नाम है। सबसे पहले तू है, फिर बाद हर एक नाम है। तू मेरा आवाज था, तू ही मेरा अभिमान है, अभिमान है। ओ हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। ओ ला 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 ला। ओ तू मेरा करमा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। हे वतन महबूब मेरे, तुझे पे दिल कुर्बान है। हे वतन महबूब मेरे, तुझे पे दिल कुर्बान है। ओ हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। ओ ला 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 ला। मिथिला नरेश महाराज जनक जी के दरबार पर हम राज नर्तकियों का कोट कोट प्रणाम। स्वीकार हो महाराज, स्वीकार हो। मेरे राज दरबार में साधारण नहीं, सुंदर कलाओं से ओतप्रोत, इतना ही नहीं, इस राष्ट्र समाज की गरिमा को रखते हुए आज तुमने शीलता, शिष्टता एवं सहिष्णुता का सुखद प्रदर्शन किया है, जो प्रशंसनीय है। व्यक्ति के चरण नहीं, आचरण पूजनीय होते हैं। आज तुम्हारा कहना है कि अगर राष्ट्र पर कोई भी समस्या आ जाए तो संपूर्ण प्रयास करेंगे समस्या के निवारण के लिए, लेकिन अगर समस्या का निवारण नहीं हो पाया तो सहजता में अपनी जान को न्यौछावर कर देंगे। यह एक विशेष बात है। जबकि आचार्य तुलसी कहते हैं कि देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं, मनुष्य को अपने शरीर से अधिक कुछ भी प्रिय नहीं है। लेकिन धन है तुम्हारी सच्ची निष्ठा, धन है तुम्हारा समर्पित भाव। हम तो प्रायः कहा करते हैं कि राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि होता है। अगर हमारा राष्ट्र परतंत्र हो गया तो वो समय आएगा कि हमारे हाथों पर हथकड़ियां पड़ी होंगी, पैरों पर बेड़ियां पड़ी होंगी और हम पड़े होंगे किसी कारागार में। तभी तो आज अगर ये तुम्हारा कहना है तो क्या हम तुम्हारी प्रशंसा की प्रशस्ति में कुछ न कह सके?
अरे राजा और प्रजा के तो अन्योनाश्रित संबंध रहे हैं और रहेंगे। जैसे श्रोता और वक्ता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, उसी प्रकार से राजा और प्रजा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आज तुमने राज समाज की गरिमा को रखा है तो हमारा भी आज कर्तव्य है कि हम भी तुम्हारी प्रशंसा की प्रशस्ति में कुछ ना कुछ कहें। और कहना पड़ गया व्यास जी हमारा इनके लिए। कि जो भरा नहीं है भावों से, पहले तो भाव बनाओ। कोई भी व्यक्ति हो, भावना में यदि भावना तो भावना बेकार है, और यदि भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। तभी तुम्हारा कहना है कि जो भरा नहीं है भावों से और बहती जिसमें वो रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हम तो प्रायः कहा करते हैं कि राष्ट्र प्रेम के लिए किसी जाति का बंधन नहीं है। राष्ट्र प्रेम में किसी व्यक्ति को जाति से न बांधा जाए, धर्म से न बांधा जाए। अगर जाति और धर्म को लिए हुए बैठे रहे तो राष्ट्र की सुरक्षा नहीं हो सकती है। तभी तो हम कहा करते हैं कि चाहे अरे हिंदू हो या मुस्लिम और हो सिख ईसाई, पर एक बार सब मिलकर बोलो कि हम हैं भाई भाई। हमें एक हो जाना चाहिए। रह गई बात आज तुम्हारी बड़ाई की, तो देखिए समाज में व्यक्ति की जब प्रशंसा होती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ होता है। विचार करो, समाज में प्रशंसा पाने के लिए शास्त्रों में 3 बातें बताई गई हैं, और कम से कम 3 बात में एक बात का होना व्यास जी नितांत आवश्यक है। जैसे पहले तो व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहिए, बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि राजा क्षेत्रे पूजते लेकिन विद्वान सर्वत्र पूजते। दूसरी बात, अगर मान लो पढ़ा लिखा नहीं है तो संगीत होना चाहिए, संगीत के द्वारा भी व्यक्ति जाना जा सकता है। और मान लो संगीत भी नहीं है तो कला के द्वारा भी व्यक्ति जाना जाता है। आचार्यों के द्वारा ब्रह्मवाणी में कहा गया है व्यास जी, साहित्य संगीत कला विहीना। अगर साहित्य भी नहीं है, संगीत भी नहीं है, कला भी नहीं है, साहित्य संगीत कला विहीना तो साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना। तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेनं परम पशूना। लेकिन आज तुम कला से ओतप्रोत हो, इस वजह से हमने तुम्हारी बड़ाई की है। अंतर अवश्य व्यास जी, जैसे कला और कलाकार, अंतर क्या है कि कला जो पहले थी वो आज भी है, आगे आने वाले समय पर भी रहेगी। लेकिन कलाकार जो पहले थे वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेंगे। इसी को परिवर्तन ही कहा जाता है, संसार ही परिवर्तनशील है। अब अंतर क्या है, कला पूजनीय है और कलाकार प्रशंसनीय है। लेकिन प्रशंसा पा करके कभी इतराना नहीं, क्योंकि समाज में अगर थोड़ी सी प्रशंसा व्यक्ति पा जाता है तो प्रशंसा की प्रशस्ति में उसको अभिमान आ जाता है। और अभिमान के विषय में आचार्य तुलसी लिखते हैं, असको जनमा है जग माही अप्रभुता पाई काहि मदनाई। अब कहो प्रभुता पा जाए है?
तो इतना नीचे गिर जाए कि कहो समाज में खूब मान हो, हर जगह तुम कला के माध्यम से बुलाए जा रहे हो, लेकिन कहो फिर बाद में कहीं कोई पूछ ही न रह जाए। ये अभिमान का खेल है, अभिमान ना ने पावे। जो भी सब कुछ है वो भगवान का है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अगर ये मन में हृदय में भाव रहेंगे तो तुम ऊंचाई को प्राप्त करती रहोगी। जाओ, ऐसी हमारी मंगल कामनाएं हैं। विश्राम करो, विश्राम करो, विश्राम करो। तुम्हें समाज में मान सम्मान कीर्ति उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे, ऐसी हमारी भी मंगल कामनाएं हैं। विश्राम करो, विश्राम करो, विश्राम करो। आए हुए सभी गुणज्ञ विज्ञ धर्मज्ञ धर्मानुरागियों और लीला के प्रति प्रेम रखने वाले प्रेमियों, समाज अच्छी है, बहुत अच्छे लोग हैं। विचार करो, बहुत अच्छी समाज है, अच्छे लोग हैं। लीला रसिक हरिदास, लेकिन विचार करना भैया, यही जीवन की सार्थकता है जो भगवान की लीला और भगवान की कथा को सुना करते हैं। व्यास जी एक बार हमारे पूर्वज श्री निमि जी महाराज से 9 योगेश्वरों से जिस समय वार्तालाप हुई तो प्रथम क्रम में ही वो भागवत महापुराण में कहते हैं, और क्या कहते हैं कि शरीर बड़ा ही दुर्लभ है भाग्यशाली लेकिन दुर्लभ है। कैसे? दुर्लभो मानसो देहो, बड़ा ही शरीर दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देहो और देहि नाम क्षण भंगुरा, देहि नाम क्षण भंगुरा। बड़ी सुंदर, इसको बनाओ भाई, इस बहुत इसमें प्रस्तुति आप व्यासपीठ के माध्यम से सुन रहे हैं, मंच के माध्यम से आप देख रहे हैं वर्तमान समय के सुविख्यात बोल देहि नाम क्षण भंगुरा। शरीर क्षण भंगुर है, इसी को भैया कवियों ने अपनी पंक्तियों में लिखा है। बहुत अच्छे लोग हैं, एक एक शब्द को ध्यान दे करके सुनना। क्या कहते हैं कि क्षण भंगुर ये जीवन की कलिका, जीवन रूपी कली बड़ी ही क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर ये जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने ये खिली न खिली, और मलया गिर की सुचि शीतल मंद असुगंध है समीर चली ना चली। आप लोग कहेंगे महाराज क्यों ना चली, तो उसका एक कारण है, और कारण क्या है कि कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली ही न झिली। तो करना क्या है? अरे भजले 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 हरि नाम हरि रसना। क्यों? क्योंकि फिर अंत समय में हिली ना हिली। बहुत ही सुंदर जनक जी की प्रस्तुति मंच के माध्यम से देख रहे हैं। प्रभावित हुए हमारे आदरणीय सम्मानीय बादशाह सिंह जी राजपूत जी, मुकेश राजपूत और बादशाह सिंह जी राजपूत जी समिति के सदस्य, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं।
श्री जनक जी के चरणों में साधुवाद। कोई ठिकाना नहीं कि अंतिम समय में भगवान का नाम मुख से निकले या न निकले। हम तो निवेदन पूर्वक भैया कहना चाहते हैं कि भगवान का नाम तो सदैव लिया जाए, क्योंकि जिस विधा में व्यक्ति की अभ्यस्त हो जाता है, समझ लेना वो अंतिम समय में वही स्मरण में आता है। कहे बात पे जी, बिल्कुल नितांत आवश्यक है। हम तो यहां तक कहते हैं कि जामुख राम नाम नहीं आवा, हरे तामुख ब्रह्मा व्रथई बनावा। जिस मुख से भगवान का नाम न लिया जाए, हम तो कहते हैं उस मुख को भगवान रचता ही नहीं या उसकी रचना ही नहीं करता, तो वही अच्छा होता। जो लोग कहते हैं हम भगवान का भजन क्यों करें, इस संसार में आकर के हमने बहुत ऊंचा नाम कमा रखा है, हमने तो बहुत धन बना रखा है, बहुत बड़ा परिवार है हमारा समाज में नाम बहुत है। जरा विचार करो, मैं किसी संत की वाणी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और उस संत की वाणी को अपने हृदय पटल पर ले जाना, स्पष्ट हो जाएगा कि संसार में कोई अपना नहीं है। अरे यहां तक कि शरीर तक अपना नहीं है, तो फिर कौन साथ देने वाला होगा। क्या कहते हैं, साथी हैं मित्र जल गंग बिंदु पान तक। कितने भी भैया साथी बनाओ, ईमानदारी ये है कि वो केवल गंगा के किनारे तक ही जाएंगे और जब वापस आ जाएंगे तो भूल जाएंगे। अरे वापस क्या जाएंगे, तो हमने तो वहीं पर देखा है कि उसी जगह पर तमाम बातें करते हैं। साथी है मित्र गंग जल बिंदु पान तक, और ये अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। 7 फेरे लिए जाते हैं अग्नि के, साक्षी मान करके परिवार के लोग होते हैं, नाते रिश्तेदार होते हैं, लेकिन जिस समय यह शरीर छूट जाता है तो केवल अर्धांगिनी माने पत्नी केवल दरवाजे तक रोती हुई खड़ी रह जाती है। अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। जिनको अभिमान है कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है, वो भी सुन ले। परिवार के लोग चलेंगे शमशान तक। शमशान माने मरघट, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। और आप हमारे आदरणीय सम्मानी कुलदीप राजपूत जी, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के चरणों में समर्पित किए गए हैं। हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। काहे भैया, इसके आगे अब कोई साथ देगा? अरे जरा कुछ तो बोलो अगर सुन रहे हो। जरा विचार करो। रवि जी जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि क्या कहते हैं कि इससे तो आगे, कवि की रचना है, रवि से भी अधिक महत्व कवि का है। इससे तो आगे अरे भजन ही है साथी। आपका भी सहयोग चाहेंगे। इससे तो आगे अरे भजन ही है साथी, और हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे,
इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिना अकेला रहेगा। क्यों? क्योंकि रे मन ये 2 दिन का क्या कर रहे हो भैया, संभाल के रखो। मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, अरे कायम न जग का झमेला रहेगा रे। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग में झमेला रहेगा रहेगा। रे मन ये 2 दिन का। केवल 2 दिन का ही खेल है, चाहे अच्छा कर ले हो, चाहे बुरा कर ले हो, चाहे यश कमा ले हो, चाहे अपयश कमा ले हो। भैया केवल 2 ही बातें हैं, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा है। और इसमें भी 2 बातें हैं। जग, जग में भी 2 शब्द हैं, जा और गा। जा माने जन्म लेना, गा माने गमन करना। एक दिन व्यक्ति का जन्म होता है और एक दिन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और संजय भैया 2 बातें और हैं। क्या? जब व्यक्ति धराधाम पर आता है तो पहला स्नान ही दूसरे लोग ही कराते हैं कि क्या लेकर के आए हो, और जब इस संसार को छोड़ करके जाता है तो अंतिम स्नान ही दूसरे लोग कराते हैं कि क्या लेकर के जा रहे हो, क्या लेकर के आया प्राणी, क्या लेकर के जाएगा। अरे मुट्ठी बांधे आया प्राणी हाथ पसारे, बस यही कहना कार हमारा है। करो सब कुछ लेकिन उस परमात्मा को न भूलो, यही कहना कार हमारा है। और मानना न मानना कार आप लोगों का है। मिथिला के श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ राजमंत्री चाहते हैं, यह समय ज्ञान चर्चा का नहीं है। मिथिला में तो सदैव ज्ञान की चर्चाएं हुआ करती हैं, सदैव ज्ञान की चर्चाएं होती हैं। यहाँ की तो नारियां भी ज्ञानी हैं। हम नहीं, संसार के लोग उदाहरण देते हैं हमारी मिथिला का। पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अगर एक और याज्ञवल्क्य जी बैठते हैं तो दूसरी ओर गार्गी जी बैठती है। अगर एक और सतानंद जी बैठते हैं तो दूसरी ओर कात्यायनी जी बैठती है। अगर एक और अष्टावक्र जी बैठते हैं तो दूसरी ओर मैत्रेयी जी बैठती हैं। और बराबर ज्ञानोपदेश होता है, ज्ञान पर चर्चा होती है। लेकिन आज यह समय ज्ञान चर्चा का नहीं है। आज तो परिवर्तन है। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी, हम जो प्रण ठाना, जिस पर हमने प्रण किया है, उस प्रण को सुन करके आज सभी द्वीपांतरों के महिपाल आए हुए हैं। तो हमारा कहना है कि ज्ञान चर्चा को यहीं से समाप्त करते हुए अब वीरता के लिए अग्रसर हुआ जाए। उसके लिए हमें आवश्यकता है ये मैथिली मध्यसन आज मनाना होगा। है कौन वीर इस महिमंडल में, सबको स्पष्ट कर दिखलाना होगा। दिखलाने के तारतम्य में भूतेश्वर के विशाल आयुधजगों के अंतिम दर्शन के साथ साथ अंतिम वंदन, अंतिम प्रार्थना करना चाहते हैं। मंगल आरती से जाकर के लाओ, मंगल आरती से जाकर के लाओ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे।
जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी, प्रभु बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। ओ भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। हे तपोनिष्ठ, स्वीकारें हमारी वंदना और स्वीकारें हमारी प्रार्थना। लेकिन आज अंतःकरण में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह प्रार्थना, यह वंदना करने का शुभ अवसर अब पुनः प्राप्त नहीं होगा। अर्थात स्वीकारें हमारी अंतिम अभ्यर्थना। लेकिन अंतिम शब्द आ जाने पर हमारे अंतःकरण में क्लेश कि आपकी पूजा करते करते तो हमारे पूर्वज चले गए, आज यह जनक आपके जाने की कामना कर रहा है। विचार आया, इस संसार में जो भी आया है, चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे कोई विज्ञानी हो, चाहे कोई संत हो और चाहे कोई महात्मा हो, लेकिन एक ना एक दिन कराल काल के गाल में उसे अवश्य ही जाना पड़ा है। जो सुख पाता रहा है उसको कभी ना कभी दुख का अनुभव अवश्य हुआ है। तो कहना पड़ गया व्यास जी कि सुख पाता रहा, सुख पाता रहा, जो सदा जीवन में उस अंत समय दुख पाना पड़ा, पछताया नहीं जो कभी जीवन में उस अंत समय पछताना पड़ा। और व्यास जी खेलता जो रहा, आप हमारे आदरणीय मंगल सिंह जी राजपूत जी, रामलीला समिति सदस्य, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के चरणों में साधुवाद। खिलता जो रहा वो पुष्प उपवन में सदा,